Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our EVS new chapter, that is chapter number 5, houses then and now. तो आज हम पढ़ेंगे कि घर पहले कैसे बनते थे और आज के टाइम में कैसे बनाए जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 5, हाउसेस देन एंड नाउ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको देख लेते हैं। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ हाउस। तो आपको ऐसे लोगों के नाम अनस्क्रैम्बल करके लिखने हैं जो घर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है आपका मेसन, देन प्लम्बर, देन पेंटर, देन आर्किटेक्ट, उसके बाद इंजीनियर, देन इलेक्ट्रिशियन। Now you have studied about different kinds of houses in the previous classes. तो आपने पहले क्लासेस में अलग अलग घरों के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा था। बट do you know how people lived thousands of years ago? Let us learn about them. तो पर क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। Houses in the past. Earlier people lived in caves or on trees. तो पहले के लोग या तो caves में रहते थे या पेड़ों पर रहते थे। The trees kept off some of the rain. तो trees से वो बारिश से बचे रहते थे। They also protect them from dangerous animals. और trees उनको dangerous animals से बचाता था। Later humans learned to build their homes with whatever material were locally available, such as mud, stone, clay, bamboo, etc. बाद में हम ह्यूमन बींग्स ने घर बनाना सीख लिया, जो भी आसपास मटेरियल अवेलेबल है उससे, जैसे कि मड, स्टोन, बैम्बू, उससे। These houses were not very strong. ये जो पहले के टाइम में घर बनाए जाते थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे। They needed repairs from time to time, और टाइम टू टाइम इनको रिपेयर करना पड़ता था। After that, people started living in houses which were made of bricks and wood. उसके बाद लोगों ने ऐसे घरों में रहना शुरू कर दिया जो कि ब्रिक्स यानी ईंटों और वुड यानी लकड़ी के बने हैं। These houses had high ceilings which allowed better air circulation. तो इन घरों में जो सीलिंग है यानी कि जो छत है वो ऊंची ऊंची थी ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो। All the rooms had large windows and ventilators. तो सब रूम्स में बड़ी बड़ी विंडोज और वेंटिलेटर्स थे। There was a lot of open space in and around the house. और घर के अंदर, घर के आसपास बहुत सारा ओपन स्पेस था। Kitchens were located at the far end of the house to avoid smoke, as firewood and cow dung were used as fuel. तो किचन दूर होती थी क्योंकि हम किचन में यूज करते थे ऐसे फ्यूल जिसमें बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता था, ताकि स्मोक हम कंज्यूम ना करें, इसलिए किचन को दूर बनाते थे। People used oil lamps and lanterns to light their houses since there was no electricity at that time. और उस टाइम पे लोग अपने घरों में रोशनी लैम्प्स और लेटेन से करते थे क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। People draw water either from wells in the courtyards or from hand pumps. और लोग पानी या तो वेल से, कुएं से लाते थे या कोर्टयार्ड में जो उनके हैंड पंप होता था उससे निकालते थे। नेक्स्ट इज नो मोर। राष्ट्रपति भवन इज लार्जेस्ट ट्रेडिशनल बिल्डिंग। राष्ट्रपति भवन इज द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन इंडिया। तो राष्ट्रपति भवन जो है वो लार्जेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इंडिया की। Then a village usually has कच्चा house while a city has पक्का houses. तो village में ज़्यादातर कच्चा houses होते हैं और cities और towns में पक्का houses. Next is house in the countryside. There are many small towns in the countryside. हमारे countryside में बहुत सारे छोटे छोटे towns हैं, उनको हम बोलते हैं villages. These are called villages. A village has many houses where people live and work in fields, farms, wood, etc. तो विलेज में बहुत सारे लोग रहते हैं, काम करते हैं, फील्ड्स में कुछ वुड्स लेके आते हैं। अ कंट्री साइड लैंड इज यूजुअली आउटसाइड द टाउन्स एंड सिटीज। तो एक कंट्री साइड लैंड जो होता है वो सिटी और टाउन से बाहर होता है। हियर वी कैन सी सिंपली बिल्ट स्मॉल हाउसेस कॉल्ड हट्स। यहाँ पर हम छोटे छोटे घर देख सकते हैं जो कि सिंपली बिल्ट हुए हुए हैं, इसलिए हम उनको हट्स बोलते हैं। A hut may be made of mud, straw, bamboo, etc. तो एक hut mud, straw और bamboo से बनी भी हो सकती है। A wooden hut may have a roof made of dried straw, reed, etc. और एक hut जो कि wood की बनी हुई है उसमें भी जो उसकी रूफ होगी हो सकता है वो straw और reed से बनी हो।
while its walls are made of wooden sticks or hard bamboo stems, जबकि उसकी walls wooden sticks या hard bamboo stems से बनी हो सकती है. Even no more, we must not store useless and damaged items unnecessarily in our house. तो ऐसा आइटम जो हमारे लिए यूजलेस है हमें अपने घर में उसको स्टोर नहीं करना चाहिए. As small houses in rural areas, thatched cottages may be seen. तो small houses और thatched cottages हम देख सकते हैं विलेज एरियाज में. Here the floor is smeared with a mixture of cow dung and mud. और यहाँ पर जो फ्लोर बनाया जाता है वो काउ डंग और मड के मिक्सचर से बनाया जाता है. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज. अब हम डिफरेंट तरीके के घर के बारे में पढ़ते हैं. The farmhouse is a house built all on one level. It is very wide house but not very deep from front to back. A farmhouse is a house built all on one level. तो एक फार्म हाउस ऐसा घर है जो एक लेवल पर बना है. It is very wide house but not very deep from front to back. ये वाइड तो है पर ये पीछे से आगे तक बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है. It has a roof that is not very steep. और इसकी रूफ भी स्टीप नहीं होती है. A building supported by a set of poles so that it is high above the ground or water is known as stilt house. Such houses are very useful in flood prone areas. तो एक ऐसा घर जो कि बहुत सारे पोल से बना हो, थोड़ी हाइट पर बना हो, वो काम आता है ऐसे एरियाज में जहाँ पानी भर जाता है, फ्लड आने की संभावना रहती है. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया है तो हम उसको बोलते हैं एक स्टिल्ट हाउस. Next is at extremely cold places where mud, straw, bamboo, etc. are not available, blocks of hard snows are used to build houses. तो ऐसी ठंडी जगहों पर जहाँ पर बैम्बूज वुड नहीं अवेलेबल है घर बनाने के लिए, वहाँ घर बनाया जाता है आइस से. हम आइस के क्या करते हैं, हार्ड ब्लॉक्स बना लेते हैं. These houses are called igloos. और इन घरों को हम बोलते हैं igloos. People living in igloos are called Eskimos और Inuits. तो ऐसे लोग जो इग्लू में रहते हैं हम उनको एस्किमोज या इनुइट्स बोलते हैं. उसके बाद टेंट्स आर टेम्परेरी हाउसेज यूज्ड बाय सोल्जर्स, स्काउट्स एक्सेट्रा. तो टेंट्स टेम्परेरी हाउसेज हैं जो सोल्जर्स या स्काउट्स यूज करते हैं. फॉर कैंपिंग, तो स्काउट्स इनको यूज करते हैं कैंपिंग के लिए. हियर अ स्ट्रॉन्ग शीट ऑफ कैनवस, अ हेवी रफ मटेरियल इज सपोर्टेड बाय poles fixed to the ground with the help of ropes. यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग शीट होती है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग कैनवस है और ये रस्सियों से बंधा हुआ है फिक्स्ड पोल्स पर. नेक्स्ट इज जिप्सीज यूजुअली ट्रेवल अराउंड एंड ट्रेडिशनली लिव इन कैरावन्स. तो जिप्सीज जो होते हैं वो कैरावन्स में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं. A caravan is in fact a house made on cart which is pulled by oxen, a camel or horse. तो कैरावन क्या है, एक ऐसा घर जो किसी कार्ट के ऊपर बनाया जाता है जिसको हॉर्सेस या बुल्स पुल करते हैं. Next is at places with heavy rainfall or snowfall, houses with sloping roofs are seen. तो ऐसे घर जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, वहां पर जो घर बनाए जाते हैं उनकी रूफ स्लाइडिंग बनाई जाती है यानी कि स्लोपिंग बनाई जाती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो स्लोपिंग रूफ हाउस. इसकी रूफ कैसी है, एक स्लोप वाली है. A sloping roof helps water or snow to flow or slip down easily when there is a rainfall or snowfall. ताकि जब बारिश हो या स्नोफॉल हो तो स्नोफॉल और जो बारिश की ड्रॉपलेट्स हैं वो इजीली स्लाइड डाउन हो जाए, छत पर इकट्ठी ना हो. नेक्स्ट इज अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन अ लेक, रिवर और कैनल. तो हाउस बोट फ्लो करती है लेक, रिवर या कैनल पे. पीपल कैन लिव इन इट, लोग इसमें रह सकते हैं. Such houses are usually seen in Kashmir and Kerala where there are also known as शिकारास. तो ऐसे घर हमें कश्मीर और केरला में देखने को मिलते हैं और वहां पर इनको शिकारास के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है हाउसेज इन सिटीज. अब हम देखते हैं कि सिटीज में कैसे घर होते हैं. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर हाउसेज इन सिटीज. क्योंकि सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए वहां घर की भी डिमांड बढ़ रही है. एवरीवन नीड्स अ हाउस टू लिव इन. सो सबको रहने के लिए घर चाहिए. लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द हाउसेज इन सिटीज. तो अब हम कुछ घरों के बारे में पढ़ते हैं जो सिटीज में होते हैं. सबसे पहला है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स. अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स दैट अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू लिव इन. अपार्टमेंट बिल्डिंग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं. These buildings have many floors. इन बिल्डिंग्स में बहुत सारे फ्लोर होते हैं. These buildings are very strong and durable. ये बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं यानी लंबे टाइम तक चलती हैं. Most apartment complexes have a common park, a small shopping complex, security, power backup, and day-to-day maintenance for residents.
तो ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, एक कॉमन पार्क दिया जाता है, वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। किसी-किसी अपार्टमेंट के साथ तो आपको स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटीज़ मिलती है। फाइन। नाउ बंगलोज़ और विलास, दे आर एक्सपेंसिव, बिग एंड ब्यूटीफुल हाउसेस। तो बंगलोज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगे, बड़े और सुंदर से घर होते हैं। बंगलोज हैव अ लार्ज गार्डन, गैराज एंड सर्वेंट क्वार्टर्स। तो बंगलोज में बड़ा गार्डन, एक गैराज और सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं जहाँ सर्वेंट रहते हैं। दे आर मेड ब्यूटिफुली विद टेरेसेस एंड बालकनीज। तो इसमें हमें टेरेस और बालकनी देखने को मिलते हैं। रिच पीपल लिव इन बंगलोज। तो रिच लोग जो है वो बंगलोज में रहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ स्लम। अब हम पढ़ते हैं स्लम्स के बारे में। स्लम्स आर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज मेड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल कच्चा हाउसेस। तो स्लम क्या है? अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, यानी कि कोई ऑथराइजेशन नहीं होता है वहां पे, जहाँ पर बहुत सारे कच्चा हाउस आपको देखने को मिलते हैं। सिटीज और अर्बन एरियाज वेरी ऑफन गिव राइज टू स्लम। तो सिटीज और अर्बन एरियाज में आप स्लम्स ज्यादा देख सकते हो। A slum is an area of a city that is very poor where the houses are dirty and in bad condition. तो स्लम एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहाँ बहुत गंदे घर होते हैं, वहाँ घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, बैड कंडीशन में होते हैं। पीपल ऑफ स्लम एरियाज डू नॉट हैव बेसिक कम्युनिटीज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग। तो ऐसे लोग जो स्लम में रहते हैं उनको ठीक से पानी, बिजली या फिर प्लम्बिंग सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। द लिविंग कंडीशंस आर वेरी बैड इन स्लम्स। तो स्लम में जो रहने वाली कंडीशन है वो बहुत गंदी होती है। The people living in slums are prone to diseases because of unhygienic conditions. तो ऐसे लोग जो स्लम में रहते हैं उनको बीमारियां हो जाती हैं क्योंकि वहाँ कंडीशंस बहुत अनहाइजीनिक होती हैं। The government is trying to improve the living condition of slum dwellers and is working to provide low cost home to these people. तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इन लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और इनको कम रेट पर घर दिलवाने के लिए। Next is exercise. First, take the correct option. Earlier, people lived in caves, hut या bungalows. So earlier, people lived in caves. Then gypsies usually travel around and traditionally lives in flat caravans or tents. The answer is caravans. This is a strong and durable house. Bungalow, hut या tent. The answer is bungalow. Next is fill in the blanks. There are many small towns in the. A dash is a house built all on one level to a farmhouse. Stilt houses are very useful in फ्लड प्रोन एरियाज, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ फ्लड आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। डैश आर टेम्परेरी हाउसेज यूज स्पेशली फॉर कैंपिंग। तो आंसर इज टेंट। एट प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल, houses with sloping roofs are seen. Next is true false. A house may be temporary or permanent. This is true. Igloos are built by Eskimos. True. Tents are made of canvas. This is true. A caravan floats on water. This is false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.